ठीक है, ऋग्वैदिक कालीन जो है धार्मिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक कालीन अगर धार्मिक व्यवस्था हम देखें तो ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था की जो विशेषता है जो है इस काल में जो है प्राकृतिक शक्तियाँ थी, प्राकृतिक जो शक्तियाँ थी, ठीक है, इनका जो है मानवीयकरण कर उपासना की गई। ठीक है, जो प्राकृतिक शक्ति थी, जो प्रकृति में जो हलचल चीज़ें होती थी, उनका जो है क्या किया गया, मानवीयकरण कर दिया गया, और जो है उसका उपासना जो है मानवीयकरण के आधार पर किया गया। ठीक है, और मानवीयकरण जब किया गया तो आर्यों, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में जो है आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। ठीक है, देखें प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के देवताओं की 3 श्रेणियां थी। ठीक है, 3 श्रेणी में जो है देवताओं को जो है बांटा गया था। ठीक है, पहला जो है आकाश के देवता, ठीक है, दूसरा अंतरिक्ष, अंतरिक्ष के देवता, और तीसरा जो है पृथ्वी के देवता। ठीक है, 3 श्रेणी में जो है देवता ऋग्वैदिक काल में हम लोग को मिलता है। ठीक है, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों का जो है देवताओं को 3 श्रेणी में जो है 3 श्रेणियां थी, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। अब हेडिंग लिखो उसी में, प्रमुख वैदिक कालीन प्रमुख देवता, वैदिक कालीन प्रमुख देवता। वैदिक कालीन प्रमुख देवता पहला लिखिए इंद्र, पहला इंद्र, लिखो उसमें लिखो इंद्र, सॉरी लिखो ऋग्वेद में
सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 to 50, ऋग्वेद में इंद्र का उल्लेख 250 to 50 बार हुआ है। दूसरा पॉइंट, इंद्र को युद्ध का देवता, इंद्र को युद्ध का देवता या पुरंदर इंद्र को युद्ध का देवता या पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। किला, किला, फोर्ट। नेक्स्ट अग्नि, नेक्स्ट अग्नि उसमें लिखिएगा अग्नि का स्थान, अग्नि का स्थान इंद्र के बाद था। अर्थात दूसरा महत्वपूर्ण देवता के रूप में, दूसरा महत्वपूर्ण देवता के रूप में ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिखिएगा, ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार, 200 ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में अग्नि, ऋग्वेद में अग्नि देवता तथा मनुष्य के बीच ऋग्वेद में अग्नि तथा अग्नि देवता तथा मनुष्य के बीच मध्यस्थ था। मध्यस्थ मतलब मीडिएटर, मध्यस्थ था, क्योंकि
इनके माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी, क्योंकि इनके माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। नेक्स्ट लिखिए वरुण। इसमें पहला पॉइंट लिखिए, ऋग्वैदिक काल में वरुण का स्थान तीसरा था। वरुण का स्थान तीसरा था। नेक्स्ट पॉइंट, वरुण को ऋतस्य गोपा ऋतस्य गोपा यह लगेगा ऋतस्य गोपा, ऋतस्य गोपा, यह खाली विषय ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात नैतिक मूल्यों का रक्षक। नैतिक मूल्यों का रक्षक। नेक्स्ट, ऋग्वेद में नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में वरुण का उल्लेख लगभग 30 बार किया गया है। वरुण का उल्लेख लगभग 30 बार किया गया है। नेक्स्ट, सोम। देखो ऋग्वेद में सोम को वनस्पति का देवता माना गया है। वनस्पति का देवता माना गया है। थैंक यू। नेक्स्ट, ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम को समर्पित। ऋग्वेद का नौवां मंडल सोम को समर्पित किया गया है। सोम को समर्पित किया गया है। नेक्स्ट,
ऋग्वेद में सोम कौलेक लगभग 144 सोम कौलेक लगभग 144 बार किया गया है। एक 144 बार किया गया है। नेक्स्ट लिखो मरुत। नेक्स्ट मरुत। मरुत का लिखो लिखो मरुत। ऋग्वेद में ऐसे लिखो, ऋग्वेद में मरुत को आंधी तूफान का देवता, आंधी तूफान का देवता माना गया है। ठीक है। यही प्रमुख देवता थे ऋग्वेदिक काल में। फिर इन देवताओं को अगर देखेंगे तो फिर परिवर्तन हो गया उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में तो धार्मिक स्थिति जरा और कर्मकांडी व्यवस्था हो गया ना। तो उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो धार्मिक जीवन में जो है 3 परिवर्तन महत्वपूर्ण निकल के आता है उत्तर वैदिक काल में। पहला होता है कि देवताओं की जो महत्ता था या महत्व था उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसके अलावा आराधना की रीति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है। और धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन आ जाता है। 3 परिवर्तन आता है उत्तर वैदिक काल में। देवताओं का जो महत्व है उसमें परिवर्तन आता है। दूसरा जो उपासना या आराधना की पद्धति था उसमें परिवर्तन आता है। और तीसरा जो है धार्मिक उद्देश्य में भी परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ पे क्लिष्ट हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए उत्तर वैदिक काल में तो इंद्र के स्थान पर जो है एक नया देवता आते हैं। इंद्र प्रमुख देवता है, लेकिन इंद्र के स्थान पर एक सृजन के देवता आ जाते हैं, मतलब सृजित करने वाले, इस विश्व का जो है निर्माण करने वाले, है ना। तो सृजन के देवता कौन होंगे? प्रजापति। नया देवता कौन आ गए? प्रजापति, मतलब विष्णु। प्रजापति एक तरह से जो सृष्टि का निर्माण, सॉरी विष्णु बोल रहे हैं, ब्रह्मा जो निर्माण कर रहे हैं, तो प्रजापति बन गए। तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? सर्वोच्च देवता का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। और उसमें उत्तर वैदिक काल में रुद्र और विष्णु 2 अन्य देवता इस काल में आ गए। मतलब प्रजापति के साथ रुद्र और विष्णु। रुद्र मतलब शिव और दूसरा विष्णु। तो जो है रुद्र और विष्णु जो है 2 अन्य जो है देवता इस काल में महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है। तो मतलब
तीनों लोकों का स्वामी कौन हो गया? त्रिलोक, त्रिदेव हो गए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो देवता में परिवर्तन हो गया। उसके बाद देखिएगा कि वरुण जो है पहले नैतिक देवता थे, नैतिक आचरण का देवता। अब उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया? जल का देवता बन गए। अब जल वगैरह जो है इनके हाथ में आ गया, वरुण के देवता में, है ना, देवता हो गए। पूषण शूद्र के देवता हो गए, शूद्र के देवता जो पूषण हो गए। तो ये देवताओं में परिवर्तन है। दूसरा देखिएगा कि प्रत्येक वेद के अपने अपने पुरोहित हो गए। उस समय जो है वेदों के पुरोहित तो थे नहीं, लेकिन अब जो है वेद का पुरोहित भी आ गया। हाँ, जैसे ऋग्वेद का पुरोहित जो है होता कहलाने लगा, सामवेद का जो है उद्गाता कहलाने लगा, यजुर्वेद का अधर्वयु कहलाने लगा और अथर्ववेद का ब्रह्मा कहलाने लगा। उत्तर वैदिक काल में देखेंगे अनेक प्रकार के यज्ञ जो है प्रचलित हो गया, अनेक प्रकार के यज्ञ प्रचलित हो गया, जिसमें सोम यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, राजसूय यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ जो है होना स्टार्ट हो गया, है ना। सबसे महत्वपूर्ण जो था अश्वमेध यज्ञ होता था और राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, ये सबसे महत्वपूर्ण होता था। ये राजाओं के द्वारा जो है करवाया जाता था। ठीक है, और मृत्यु की चर्चा जो है इसी समय जो है आपको मिलने लगा। मृत्यु का चर्चा जो है सर्वप्रथम कहाँ मिलता मालूम है? शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहले जो है मृत्यु का चर्चा किया गया। उससे पहले मृत्यु का कोई चर्चा नहीं था। नॉलेज होगा लेकिन ये नहीं बोला जाता कि मर के कहाँ जाएगा, क्या होगा। तो वो उस पर सोचा होगा कि भाई क्यों ऐसा हो जाता है। अब मान लीजिए कोई आदमी गिर गया, अब मान लीजिए कोई आदमी गिरा हुआ रोड पे गिरा हुआ है। अब जब तक उसको जो है आदमी पकड़ेगा, देखेगा नहीं, चेक नहीं करेगा, सोचेगा नहीं कि भाई आदमी गिरा क्यों। तो कुछ लोग बोले अरे शराब पी के उलट गया है, बोलेगा। अधिकतर गिरा हुआ आदमी को शराबे पीला मान लेता है कि शराब पी के गिरा होगा, लेकिन ये भी हो सकता है अचानक से हार्ट अटैक भी आ गया हो, उसको सांस नहीं ले पा रहा हो, गिर गया हो, बेहोश हो गया हो, चक्कर आ गया हो, ये भी तो हो सकता है। तो जब तक उसको आप चेक नहीं करोगे तो कैसे होगा कि क्या हुआ। तो उस समय मरता होगा, तो इन लोग पता नहीं चलता कि हुआ क्या। फिर बाद में इन लोग सोचा होगा, विचारा होगा कि भाई ये क्या होता होगा, तब इनको समझ में आया कि मृत्यु होता है। मृत्यु मतलब आत्मा जो है विच्छेद हो जाता है। ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण में जो है इसका उल्लेख मिलता है। फर्स्ट टाइम जो है मृत्यु का जो है उल्लेख मिला है। और पुनर्जन्म की अवधारणा जो है कहाँ पे मिलता है? उपनिषद में। ठीक है, पुनर्जन्म की अवधारणा अभी मृत्यु तक यहाँ पे है, लेकिन पुनर्जन्म फिर से होता है। कोई व्यक्ति जो है मर गया तो उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं मालूम था, लेकिन उपनिषद में समझाने का प्रयास किया गया कि व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर मरता है, आत्मा जो है क्या होता है? अमर होता है। तो आत्मा अमर होता है, कभी कभी भूत भी बन जाता है आत्मा, कभी कभी आत्मा भूत बन जाता है। कब बनेगा? जब उसका जो है इच्छा पूरा नहीं होता है ना, या फिर उसका अकारण मृत्यु हो जाता है। अकारण मृत्यु वाला जो है माना जाता है, जो दिया हुआ है। अब गरुड़ पुराण पढ़िएगा, गरुड़ पुराण पुरानी है, जो 18 पुराण है उसमें गरुड़ पुराण है। जब मृत्यु होता है, मृत्यु के बाद जो है गरुड़ पुराण 10 दिन सुना जाता है, लोगों को समझाया जाता है। तो गरुड़ पुराण बोलता है कि जो है लोग भूत लोक में कब जाता है? जब जो है लोगों का अकारण मृत्यु हो जाए, मतलब उसका उम्र जो है समय से पहले चला जाए, खत्म हो जाए। तो वैसे व्यक्ति जो है नहीं जाता है कहाँ? यमराज के पास। वैसा व्यक्ति जो है छोड़ दिया जाता आत्मा को कि तुम अपना पूरा समय पूरा करके आओगे, है ना। समय पूरा करने के लिए जो है वो क्या करता है? भूत बन के भटकते रहता है। अब उसमें अच्छा होगा या खराब भी होगा,
अच्छा भूत भी होता है ना, जैसे अमिताभ बच्चन टाइप का भूतनाथ में अच्छा भूत था, बढ़िया भूत था जो खूब अच्छा अच्छा बात बोलता है। और खराब भूत भी हो जाएगा, मिलेगा, है ना, जो बदला लेने के लिए हो जाएगा, है ना, आत्मा का घर टाइप का भूत जो बदला लेने के लिए जो तबाही मचाते रहेगा, दोनों भूत मिल जाता है। ठीक है, तो भूतों को जो है तो बोला अकाल मृत्यु हो गया, या कोई अगर उसका जो है कोई तृष्णा बच गया है, कोई अगर उसका जो है पूरा नहीं हो पाया है, तो उसको पूरा करने के लिए जो है वो बचा रहता है, ठहरा रहता है यहाँ पे, मुक्ति नहीं मिल पाता उसको। तो यही मुक्ति दिलाने के बाद किया जाता है कहाँ पे? उपनिषद में। तो भाई तुम आत्मा बन के भटको मत, बल्कि फिर से पुनर्जन्म ले लो, और पुनर्जन्म भी नहीं लेना चाहते हो तो एकदम मोक्ष प्राप्त कर लो। अब मोक्ष प्राप्त कर लोगे तो तुमको जन्म और मरण से खत्म हो जाएगा। तो ये जो है उपनिषद बताता है। तो उपनिषद में हम लोग चले गए मृत्यु के बाद का जो है अवस्था जो होता है मोक्ष प्राप्ति का, है ना। तुम लोग तो गए तो भूत घर देखने के लिए, देखे थे? तुम लोग गए थे ना जी, देखे थे बाहर से? सपना में आ गया? डर है, सपना में अगर आ रहा है दिमाग में सोते समय सोचे हो गया। तुम लोग को मैम पढ़ाया रही थी, हम सुन रहे थे। सपना में भी 3 अवस्था होता है। जब नींद का 3 अवस्था होता है ना, उसका भी 3 अवस्था होता है। नींद का भी बता रहे थे ना मैम, नहीं पढ़े थे? साइंस पढ़े थे ना? 3 अवस्था बताए थे नींद का भी। एक अवस्था होता है जो बहुत हल्का नींद होता है, जिसमें अगर थोड़ा भी आवाज़ होगा तो आपका जो है वो टूट जाता है। ठीक है। दूसरा अवस्था जो होता है मध्यम वाला, मिडिल अवस्था होता है। मतलब ऐसा है, उस अवस्था में जो है आप सपना देखेंगे, उस अवस्था में आप थोड़ा गहरी में जाएंगे, नींद में, गहरी नींद में जाएंगे, सपना भी देखेंगे, लेकिन सपना आपको याद रहेगा। मतलब देखें आपको आराम से नींद टूटा, है ना, डर गए, मतलब अरे हम यहाँ पे हैं। कभी कभी होता है ना, लगता है कि कोई हमको जान से मारने वाला, कोई हमको भूत पकड़ रहा है, कुछ भी हो रहा है, और मतलब लगा कि अब हम चले गए, अचानक से नींद पूरा लगा कर हम तो बचे हुए हैं, ठीक ठाक है। ये अवस्था होता है, मतलब जागृत होता है, माइंड आपका जागृत भी होता है और सोया भी है, तो अचानक से रिएक्ट कर देता है। और तीसरा अवस्था होता है कि एकदम डीप में चले जाते हैं। मतलब उसमें डीप में जाने के बाद आप जो भी आप देखेंगे, जो भी आप सपने में जाएंगे, देखेंगे, जब कुछ भी सोचेंगे, वो आपको याद नहीं रहता है, तो नहीं रहेगा। तो उठेंगे तो फिर आप भूल जाएंगे। सोच बहुत दिमाग में जोर डालेंगे, कुछ तो था लेकिन याद नहीं आता है, और बहुत डीप में जाने को होता है। हाँ हाँ, बीच वाला में आएगा। बोला था कि माइंड का अवस्था होता है वो, उसमें बोलता है ना कि ऐसा सोया है कि मतलब गधा बेच के, कि मतलब उसको अगर काट भी दोगे तो पता नहीं चलेगा। वो अवस्था तक बहुत डीप में चला गया आपका माइंड। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ कुछ जो है शब्द पीटी के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता, बता दे रहे हैं पीटी के लिए स्पेशली।
ठीक है। कभी कोई क्वेश्चन पीटी में पूछ लेता है कि ऋग्वेद में पूछ लेगा कि जो है ऋग्वेद में जो है जन शब्द का निम्नलिखित में से कितने बार प्रयोग किया गया है, तो दे देगा कि 275, 200, 280, 285, है ना। तो जन मतलब कबीला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितने बार हुआ, जैसे बोलना इंद्र शब्द का प्रयोग जो है कितने बार हुआ। क्वेश्चन पूछ देता है कि जो है ऋग्वेद में इंद्र का जो है इंद्र शब्द का प्रयोग या इंद्र का प्रयोग कितने बार हुआ है, ठीक है, तो 250 बार, है ना। अग्नि का प्रयोग कितने बार, तो इसी तरह हर शब्द का कुछ कुछ प्रयोग किया गया। कभी कभी अब इंद्र वगैरह वाला पुराना हो गया, अब नहीं पूछता है, अब कुछ अलग पूछ लेता है कभी कभी, है ना। तो एक हम लिस्ट बना दे रहे हैं, कभी पूछेगा तो हम लोग जो है ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका शब्द, ठीक है, और इधर हो गया संख्या। संख्या जैसे पहला था इंद्र, तो 250 बार, है ना, इंद्र का 250 बार। दूसरा है अग्नि, ये तो लिखवा दिए हैं, 200 बार, 200 बार, ठीक है। वरुण का भी पता है, वरुण 30 बार, ठीक है। जन 275 बार, ठीक है। विष विष का है 171, ठीक है। पिता का, पिता 335, 335 बार पिता के लिए है। माता के लिए 234 बार, 234 बार, ठीक है। वर्ण के लिए 23 बार, वर्ण का 23 बार, ठीक है। ग्राम के लिए 13 बार, ग्राम 13, ठीक है। ब्राह्मण 15 बार, ब्राह्मण 15 बार, ठीक है। ब्राह्मण के लिए 15 बार, क्षत्रिय के लिए 9 बार, क्षत्रिय के लिए 9 बार, ठीक है। हाँ, माता में 234, 234 बार, वर्ण के लिए 23 बार हो गया, ब्राह्मण के लिए 15, क्षत्रिय के लिए 9, वैश्य के लिए 1 बार, वैश्य के लिए जो है 1 बार, मात्र 1 बार वैश्य शब्द का यूज किया गया। और शूद्र का भी जो है 1 बार, वैश्य और शूद्र यही लिख लो, शूद्र के लिए भी जो है 1 बार है,
ठीक है। राष्ट्र के लिए जो है 10 बार जो है राष्ट्र शब्द का यूज किया गया है, राष्ट्र 10 बार। ठीक है। सभा 8 और समिति 9 बार। ठीक है। सभा का 8 बार, समिति का 9 बार। विद्वत के लिए जो है 122 बार, 122 बार जो है विद्वत के लिए। गंगा नदी का जो है 1 बार उल्लेख जो है किया गया है, और यमुना के लिए जो है, यमुना नदी के लिए 3 बार। ठीक है। यमुना नदी के लिए 3 बार। ठीक है। राजा के बारे में जो है 1 बार उल्लेख किया गया है, राजा के लिए जो है 1 बार। सोम देवता के लिए जो है 144 बार, सोम देवता के लिए जो है 144 बार जो है यूज किया गया है। ठीक है। यहाँ सब कर दे रहे हैं। ठीक है। सोम के लिए हो गया। यहाँ पे कृषि, कृषि के लिए जो है 24 बार, 24 बार। गण मतलब लोग के लिए जो है 46 बार, गण का 46 बार है ना। गण मतलब लोग। ठीक है। पृथ्वी के लिए 1 बार, पृथ्वी के लिए 1 बार। और जो है बृहस्पति, बृहस्पति के लिए जो है 11 बार, बृहस्पति के लिए 11 बार। रुद्र के लिए 3 बार, रुद्र का 3 बार। ठीक है। और विष्णु का भी जो है उल्लेख ऋग्वेदिक ग्रंथों में जो है विष्णु का 100 बार। ठीक है। हो गया।
हो गया। ये हो गया तुम लोग का शब्द का। कुछ और अन्य देवता है जिसका नाम बता दे रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। महत्वपूर्ण देवता तो बता दिए, कुछ कुछ देवता का नाम और बता देते हैं जो पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे बाकी तुम लोग बता दिए थे कि जो है सोम के बारे में बता दिए, मरुत के बारे में बता दिए, इंद्र के बारे में, अग्नि के बारे में। ठीक है, वो सब बता दिए। कुछ देवता और हैं, यहाँ पे लिख लीजिए अन्य देवता। अन्य देवता है ऋग्वेदिक कालीन अन्य देवता है। ठीक है, एक है पर्जन्य। पर्जन्य, पर्जन्य जो है ये वर्षा का देवता इनको माना जाता है। वर्षा का देवता। दूसरा है सरस्वती देवी। सरस्वती देवी, देवी ले लो है ना, सरस्वती ही ले लो खाली। सरस्वती जो है ये नदी देवी थी। नदी देवी सबसे महत्वपूर्ण नदी यही था। बाद में जो है ये विद्या के देवी जो है बन जाती है उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक में है, बाद में जो है विद्या की देवी ये बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है पूषण। पूषण, पूषण जो है शुरुआत में जो है पशुओं के देवता होते हैं। पशुओं के देवता। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में जो है, उत्तर वैदिक पीरियड में जो है क्या होगा, शूद्र के देवता। उत्तर वैदिक काल में ये शूद्र के देवता हो गए। पूषण नदी देवी थी ऋग्वेद काल में, नदी देवी। फिर आगे उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, विद्या की देवी हो गई। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है अरण्ययानी। अरण्ययानी, अरण्ययानी जो है इनको बोला जाता है जंगल की देवी। जंगल की देवी। ठीक है, अरण्ययानी जो है जंगल की देवी है। यम मृत्यु के देवता। यम जो है मृत्यु का देवता। मित्र, मित्र जो है ये प्रतिज्ञा के देवता है। प्रतिज्ञा के देवता मतलब बोलते हैं ना शपथ वगैरह लेना, उस टाइप का देवता है। आश्विन,
आश्विन जो हो गए, ये हो गए चिकित्सा के देवता, चिकित्सा के देवता। ठीक है, उसके बाद हो गए सूर्य। सूर्य जो हो गए जीवन देने वाले देवता, जीवन देने वाले देवता। ठीक है, सोम वनस्पति के देवता, सोम जो है वनस्पति का देवता हो गए। ठीक है, और एक है आर्स, आर्स। ठीक है, ये आर्स जो हो गए विवाह और संधि के देवता हो गए। ये आर्स जो हो गए विवाह और संधि के देवता, संधि के देवता, ये हो गए आर्स। ठीक है, और एक और देवता है त्वष्टा। ठीक है, त्वष्टा। ठीक है, त्वचा जो है ये हो गए धातुओं का देवता, धातुओं के देवता। ठीक है, ये हो गए धातुओं का देवता। और एक यहाँ पर लिख देते हैं, एक और बच गया है, वो है विवस्तान। विवस्तान है ना, विवस्तान ये हो गए देवताओं के जनक, ये देवताओं के जनक हो गए। देवताओं के जनक है ना, विवस्तान, विवस्तान। ठीक है, ये त्वचा, त्वचा। हाँ, बीमाऊ पेट कटा सा। हाँ, धातुओं का देवता। ये सब जल्दी मिलता नहीं है देवता, खोज खोज कर निकालना पड़ेगा। ये आधा तो वो, आधा सौ, पेट कटा सौ और छो, त्वचा, त्वचा, छा। इंग्लिश में भी यही लिखा है।
चेंज नहीं होगा, यही इंग्लिश में भी यही लिखते चला जाना। सर ये विविस्तान है। हाँ, विवस्तान, विवस्तान, देवताओं के जनक। हो गया? हो गया? सबका हो गया? चल, एक क्वेश्चन लिखिए, उसका इसको समाप्त करते हैं। वो ऋग्वेद कालीन सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं को बताएं। सामाजिक तथा धार्मिक व्यवस्थाओं को बताएं तथा उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं धर्म से तुलनात्मक समीक्षा करें। ठीक है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा तब लिखा जाएगा। थोड़ा पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल वाला तो तुलनात्मक कर लेंगे कि समाज में मान लीजिए कि इस समय जो है समाज में क्या क्या प्रचलित, समाज में महिलाओं की स्थिति, तो ऋग्वेद काल में क्या था, महिलाओं का राजनीतिक स्थिति अच्छा था, इक्वलिटी बेस्ड था। उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, अवस्था गिर गई, मतलब उनको सभा समिति में भाग लेने पे रोक दिया गया। ठीक है, तो इसी तरह से तुलना करना है। ठीक है, चलो, ये हम लोग का जो है वैदिक काल कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को छोटा सा टॉपिक, छोटा सा क्या है लेकिन ये बेस है, जो है गणतंत्रीय व्यवस्था के बारे में जो है पूछा है। खासकर उस समय जो है हम लोग को देखें तो गणतंत्रीय व्यवस्था जो है 600 BC में जो है दो ही है, वज्जी, संघ और जो है लिच्छवी, है ना। और लिच्छवी के अंदर में ही एक ही, मतलब जो बिहार में आपका मिलता है ना लिच्छवी वाला,
है ना, उसको वज्र संघ भी बोला जाता है। तो वही वाला आपका है गणतंत्र व्यवस्था। तो गणतंत्र वाला जो व्यवस्था है, अब हम लोग को 600 BC में जनपद का जो काल हम लोग बोलते हैं,